बैठक। संविधान सभा की बैठक की बात करते हैं तो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के संसदीय पुस्तकालय भवन में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही दिल्ली के संसदीय पुस्तकालय भवन में हुई थी और संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया। प्रस्तावना के पारित होते ही भारत में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भारत में संविधान के निर्माण हेतु कुल 13 समिति बनाई गई थी, जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति को हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था, तो वहीं संविधान सभा का सलाहकार BN राव को बनाया गया। इन्हें ही हम बंसल राव के नाम से भी हम जानते हैं। संविधान की जब हम बात करते हैं, संविधान सभा की जब बात करते हैं, तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को पारित, अधिनियमित एवं अंगीकृत किया था, लेकिन इस तारीख को संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस तिथि को हम परिवर्तन तिथि के नाम जानते हैं। इस तिथि को ही भारत को गणराज्य घोषित किया गया था। गणराज्य का अर्थ होता है शासनाध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि इस पद का चुनाव होगा। हम देखते क्या हैं, संविधान की बात करते हैं तो संविधान के निर्माण में कुल खर्च 64 लाख से अधिक आया था। संविधान के निर्माण में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, जिसका समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब यहाँ से आपसे प्रश्न उठा जाएगा कि संविधान सभा की जब हम बात करते हैं तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। पूछेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 हुई। पूछेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई, तो दिल्ली के संसदीय पुस्तकालय भवन में हुई थी। पूछेगा संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। पूछेगा कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। तो कहाँ हुई थी, तो दिल्ली के संसदीय पुस्तकालय भवन में। इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। पूछेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया था, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। प्रस्तावना को ही उद्देशिका के नाम जानते हैं। यह प्रस्तावना को संविधान सभा ने इसे पारित कब किया था, तो 22 जनवरी 1947 को। तो प्रस्तावना की पारित होते ही क्या हुआ, तो भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पूछेगा संविधान के निर्माण हेतु कुल कितनी समितियां बनाई गई थी, तो कुल 13 समितियां बनाई गई थी। और पूछेगा ये कुल 13 समिति में सबसे प्रसिद्ध कौन समिति था, तो प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को क्या कहते थे, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका अध्यक्ष किसको बनाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। पूछेगा संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया, तो BN राव को। BN राव को किस नाम जानते हैं, बंसल राव के नाम जानते हैं। पूछेगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने क्या किया, संविधान सभा ने संविधान को पारित किया, अधिनियमित किया एवं अंगीकृत किया, लेकिन इस तारीख को संविधान लागू नहीं हुआ था। पूछेगा संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। कहेगा इस तिथि को हम किस नाम जानते हैं, तो परिवर्तन तिथि के नाम जानते हैं। पूछेगा इस तिथि को क्या हुआ था, इस तिथि को भारत को गणराज्य घोषित किया गया था। और गणराज्य का अर्थ क्या होता है, गणराज्य का अर्थ होता है कि शासनाध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि इस पद का चुनाव होगा। पूछेगा कि संविधान के निर्माण हेतु कुल कितने बैठकें हुई थी,
संविधान के निर्माण हेतु कुल 114 बैठकें हुई थी, और संविधान के निर्माण हेतु कुल 114 बैठक हुई। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी हुई थी। पूछेगा संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। कुल खर्च कितना आया था? तो 64 लाख रुपया आया था। आपसे यहाँ ये रहेगा कि संविधान के निर्माण हेतु कुल कितनी समितियाँ बनाई गई थी? तो संविधान के निर्माण हेतु कुल 13 समितियाँ बनाई। और संविधान की जब हम बात करते हैं तो आगे की ओर देखते हैं। पहले देखो यहाँ पर तो कुल कितनी समितियाँ बनाई गई हैं? तो कुल 13 समितियाँ बनाई गई हैं। तो पहला कौन है? उद्देशिका प्रस्ताव। इस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। दूसरा कौन था? राज्य संविधान समिति। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तीसरा में कौन है? संघ संविधान समिति। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। चौथा है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामले की समिति। इसका अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नंबर 5 में झंडा समिति। इसका अध्यक्ष बनाया गया JB कृपलानी को। नंबर 6 में है झंडा तदर्श समिति। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? श्यामलाल पार्षद गुप्त को बनाया गया था। यहाँ पर 7वां है झंडा गीत समिति। इसका अध्यक्ष बनाया गया श्यामलाल पार्षद गुप्त। नंबर 8 में है संचालन समिति। इसका अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कार्य संचालन समिति। इसका अध्यक्ष बनाया KM मुंशी को। प्रक्रिया एवं नियमन समिति। इसका अध्यक्ष बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मौलिक अधिकार समिति। इसका अध्यक्ष बनाया गया JB कृपलानी को। अल्पसंख्यक मामले की उप समिति। इसका अध्यक्ष बनाया गया HC मुखर्जी को। और 13वीं समिति कौन था? तो प्रारूप समिति। इसका अध्यक्ष बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। झंडा का तदर्श समिति की बात करते हैं तो नंबर 6 में था झंडा का तदर्श समिति। इसमें सुधार करते हुए इसको लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।